हे ड्रीमर्स, आज मैं अपने डे 36 के साथ आई हूँ। बाय द वे, आप सोचोगे मैं इतनी खुश क्यों हूँ? मैं आपको बता देती हूँ, मैंने हार्ट प्रॉब्लम लगाना स्टार्ट कर दिया है। और मैं इस वीडियो में आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, पास्कल ट्रायंगल। आई नो कि किसी किसी को समझ आता है, किसी को जो कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला एनसीआर वाला वो याद आया होगा पास्कल ट्रायंगल सुनते ही। बट मैं उसको एन कॉम्बिनेशन वाले मेथड के थ्रू ना करते हुए मैं आज करूँगी नेक्स्ट मेथड जो मैंने खुद से सोचा था, खुद से देखा है। तो मैं आपको वो समझाने की कोशिश करूँगी अपने थ्रू। बाय द वे, मैं आपको पहले अपनी अपडेट दे देती हूँ कि मैंने कितना पढ़ा है। तो मैंने 5 क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश की। लिटरली यू कांट बिलीव इट कि मैं सुबह 11 बजे बैठी, ठीक है, पढ़ने के लिए। और अभी प्रेज़ेंट अभी 4 बज चुके हैं और मैंने सिर्फ़ अभी 2 क्वेश्चन किए हैं। पूरा टाइम लगा है जो मैंने पास्कल ट्रायंगल को दिया, बहुत ज़्यादा टाइम दिया। तो मैंने सोचा आपको भी समझा सकती हूँ। इतना तो है। देखो, ये है, मैं अपनी भाषा में समझाऊँगी जैसे समझाऊँ, बट मैं समझाऊँगी ऐसे, ओके? और सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैंने मेजॉरिटी एलिमेंट जो ग्रेटर देन n/3 टाइम्स हो, तो वो क्या है, वो नहीं समझाऊँगी, लेकिन ये समझाऊँगी क्योंकि बहुत सारे लोगों इसमें ट्रायंगल पास्कल ट्रायंगल में आपको दिक्कत आती है। तो मैं आज यही समझाने वाली हूँ वाले फॉर्मूले से हट के। और ठीक है, तो पहले वो समझा देती हूँ, फिर आपसे और बातें करूँगी क्योंकि वो बातें करनी तो बहुत आती है। और मैं स्टार्ट कर देती हूँ, स्टार्ट करके दिखाती हूँ। तो मैं पास्कल ट्रायंगल का आपको पहले प्रूफ करके समझा देती हूँ। मैंने लिखा है, पहले से लिख के बैठी हुई हूँ, जिससे कि कोई दिक्कत ना आए और पेन पता नहीं कहाँ से लगा था, स्टार्ट किया। ठीक है? तो जैसे मेरे को प्रिंट कराना है पास्कल ट्रायंगल एक बार दिखा दूँ पास्कल ट्रायंगल दिखता कैसे है? लाइक आपका जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उन दोनों का सम होता है। 1 का सम करो 1 आएगा, 1 का सम करो 1 आएगा। लेकिन दोनों का सम करोगे 2 आएगा, तो 1 रहेगा। और स्टार्टिंग में 1 रहता है और एंड में 1 रहता है। ये याद रखना, बीच की जो वैल्यू होती है उनमें सम आता है। ठीक है? तो ऊपर की जो 2 वैल्यू होती है उनका सम आता है मतलब, तो मैं उसके बारे में पूरी बात करने वाली हूँ। तो पास्कल ट्रायंगल किस-किस को समझ आ गया वो अपना कमेंट में लिख दो कि हाँ, मेरे को समझ आ गया। बाय द वे, मैं लॉजिक स्टार्ट करती हूँ। लॉजिक के लिए मैं आपको ले चलूँगी आपको सिंपली अपने, पहले तो मैं समझाती हूँ प्रिंट पास्कल ट्रायंगल। तो मेरा रूट अप्रोच यही रहता है इसमें सबसे बड़ा कि मैं पहले, आपने किसी ने भी लूप पढ़ा होगा तो वो जानता होगा लूप कहाँ का यूज़ होता है। तो मैं मेनली आपको जैसे लीड करके कोई क्वेश्चन ट्राई करने जाओगे पास्कल ट्रायंगल का, तो आपको एक सिंटेक्स मिलता है ये वाला टाइप, ठीक है? आपको ये पूरा मिलेगा, ये लिखा लाइन, ठीक है? इसका मतलब है आपको वो आपको एक वो दे दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट करानी है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर क्या करोगे, आपने यहाँ पे मैंने वेक्टर में क्यों, मैंने वेक्टर होता है एक एरे तरह का होता है, लेकिन ये डायनामिक होता है, हम इसमें हल्का चेंज कर सकते हैं। तो मैंने कहा रो कहाँ से स्टार्ट करनी है, i+1 मतलब दैट मीन्स मेरा i क्या था, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो तो रही है रो, लेकिन 0+1 करूँ तो 1 आ जाएगा, समझे आप? कहाँ से दिमाग चलाया हमने? i+1। बट मैंने जैसे देखा कि मैं जो अंदर की लूप चलाऊँगी, ये किसके लिए था ये वाला कोड? सोचो ये किसके लिए होगा? ये था आपका मेनली आपको रो प्रिंट कितनी करानी है, उसमें जो आपको फर्स्ट वैल्यू है वो कौन सी है, ठीक है? लेकिन जैसे हम अंदर वाली लूप में आए, अंदर वाली मतलब दैट मीन्स ये वाले एलिमेंट्स कैसे आए हैं? अब ये वाले एलिमेंट्स ऐसे आ सकते हैं, रूट अप्रोच में सिंपल है, j कहाँ से स्टार्ट करो 0 से, कहाँ तक जाना चाहिए i तक। अब मैंने क्या किया, 0 से स्टार्ट करूँगी, i तक जाना चाहिए। तो j प्लस करके जाओ, आगे बढ़ाते जाऊँगी 0 1 2 3 4 ऐसे जाएगा। मान लो जब j 0 है और j i है, दैट मीन्स जब j स्टार्टिंग है और j जब लास्ट हो रहा है, तो वहाँ पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 1 प्रिंट होना चाहिए, रो j याद रखना जब भी लिखे गए, तो आपका 1 प्रिंट होना चाहिए मतलब एजेस पे। और अगर रो j क्या है आपका ट्रायंगल, अब बीच के एलिमेंट्स कैसे आएंगे, i-1 j-1। अब मेरी तरह आपको भी कंफ्यूजन आई होगी कि i-1 j-1 ये सब क्या है? तो मैं आपको समझाऊँ दूँ ट्रायंगल का i-1 j-1 क्या है। लाइक देखो, यहाँ मैं अगर इस एलिमेंट की बात करूँ, मान लो आप यहाँ खड़े हो, तो आप इसका क्या पता करोगे कि इसका ये 3 कैसे आया? तो आपने देखा ये वाला 1, ये वाला 2, अब ये क्या है? इसके ऊपर वाली रो का, उसके लेफ्ट में जो एलिमेंट है उसका, प्लस इसका ये वाला, जो इसके राइट में जो उसकी वैल्यू है उसका, उन दोनों का सम है। तो जो राइट वाली जो लेफ्ट वाली है, तो कहाँ पे बिलॉन्ग कर रही है? i-1 मतलब आपकी ये वाली i रो थी, उसकी ऊपर वाली i-1, j-1 क्यों? अगर आप j रो पे थे, j एलिमेंट पे था, उससे ऊपर हो गया तो j-1 हो गया। लेकिन हम इसी एलिमेंट की बात करेंगे राइट वाली की, तो ये कहाँ पे बिलॉन्ग करेगा? i-1 होगी क्योंकि आप i रो पे खड़े हो, ठीक है? तो i-1 और j एलिमेंट क्यों होगा? क्योंकि आप भी j पे खड़े थे, सेम मतलब थोड़ा-सा ऐसे ही है। शायद मैं या फिर मैं समझा नहीं पा रही हूँ, बट अगर ऐसा है तो आप समझ गए होंगे। तो अगर आप इन दोनों का, ये चीज़ सेम है और ये, तो आप इन दोनों वैल्यूज़ प्लस करोगे मतलब ऊपर लेफ्ट वैल्यू का प्लस ऊपर राइट वैल्यू का अगर आप प्लस करते हो, तो आपको वाली वैल्यू मिल जाएगी। और फिर क्या करो, ट्रायंगल पुश में कर दो उन लोगों की वाली, फिर रिटर्न कर दो ट्रायंगल को, खत्म। ये रूट अप्रोच था। बट जैसे हम बेटर वाले पे आ गए। बेटर में क्या है, साइज़ आपने क्या कहा था, i+1 ले जाते, i+1 साइज़ ले रहे थे, ठीक है? और पहले और लास्ट एलिमेंट हमें 1 लेना है, बीच में प्रीवियस रोज़ है, तो हम इसको सिंपल नहीं कर सकते क्या? लेकिन जो हमने जैसे j = 0 j = i माना है, वहाँ पे हमने 1 पुट करा है। उसकी हम डायरेक्ट रो में कहते हैं कि i+1 पे हमें क्या कराना है, 1 आना है। ऐसे करते जाना है, i+1 पे चलते जाओ और 1 प्रिंट कराना है, मतलब सबसे उसमें क्या होनी चाहिए, 1 1 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है? तो हमारा j कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा, i तक जाएगा और उसमें ये हो जाएगा सिंपल, बस हमने उसको कम किया है। तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी मेरी क्या हो गई, O(n²) और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(n²) सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 1 होगी, ठीक है? और फिर ऑप्टिमल पे आते हैं। ऑप्टिमल में सिंपल है, मैंने क्या किया, वैल्यू दैट मीन्स तो मेरे को रो प्रिंट कराना है, तो मैंने वेक्टर इन कहा कि रो प्रिंट कराना है, तो लॉन्ग लॉन्ग वैल्यू मैंने कहा कि रो की 1 ले लेते हैं। अब जी कहाँ से चलाएंगे, 0 से i तक ले जा रहे हो, क्या करूँगी, रो में पुश बैक कराऊंगी वैल्यू। अब वैल्यू कैसे निकलती है, वैल्यू याद रखना, वैल्यू का एक सिंपल फॉर्मूला है कि जो प्रीवियस वैल्यू है, हमेशा आपकी कोई भी एरे वो निकालोगे, जैसे ये वाला है, मेरे को ये प्रिंट कराना है 4 6 4 1। अब ये क्या होगा, इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है मेरी क्या होगी, 1 होगी, तो यहाँ पर 1 आएगा। 1 × i कितना है, आपको कौन सी रो में निकालना है, जैसे ये मेरी कौन सी रो होगी, 1 2 3 4, r = 4 है, i = 4 है, j नहीं है, j मान लो मेरे को 1 का, हाँ मेरे को 1 एलिमेंट का, 0 का, तो क्या होगा, j 0 पे 1 आएगा, ठीक है, इसलिए 1 आएगा देन। लेकिन j 1 का निकालूंगी तो क्या करूँगी, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ ये वाला फॉर्मूला। तो देखो, वैल्यू में रखा मैंने कितना, प्रीवियस क्या है, प्रीवियस एलिमेंट्स आएगा यहाँ वैल्यू में, प्रीवियस 1 × i माइनस जे, 4 - 1 गया 3 आया, 3 डिवाइड बाय j+1, j+1 मतलब 1 + 1 2, तो कितना आया, क्या कर रही हूँ मैं, हाँ या फिर मैंने एक और फॉर्मूले से करा था,
तो मैं आपको समझा दूँगी, या फिर एक काम कर सकते हो। देखो आज आप मेरा ब्रूट बेटर समझ आ गया होगा। ऑप्टिमल में थोड़ा-सा मैं पता नहीं कहाँ कन्फ्यूज़ हो गई, या मैंने फ़ॉर्मूला गलत लिख दिया है। फ़ॉर्मूला मेरा होना चाहिए था लाइक n माइनस मेरा एक फ़ॉर्मूला ये भी लग सकता है, मेरे को याद आया कि प्रीवियस इनटू n माइनस r प्लस 1 डिवाइड बाय r। r से क्या होता है, यहाँ पर n मेरा रो को डिनोट कर रहा है और r मेरा डिनोट कर रहा है कॉलम्स को। तो आप ये वाला फ़ॉर्मूला लगाओगे ना ऑप्टिमल में, जो मैं अभी आपको समझा रही थी, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि मेरा ये फ़ॉर्मूला गलत लिख दिया तो मैं भी दिखाऊँगी तो आप फिर कन्फ्यूज़ आओगे। तो हाँ, इतना ही मैंने आज समझा, तो मैंने आपको अपने तरीके से समझाया भी है। और एक सेकंड, देखो जिसको भी आता है ये वाला क्वेश्चन तो मुझे बताओ, और ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखाओ एनसीआर, जो कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला है हमारे उसके थ्रू करके दिखाओ, ठीक है? मैं देखूंगी किसको आता है ये वाला क्वेश्चन, और आई थिंक सो कि आपको समझ आया होगा। लीड कोड का क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ब्रूट बेटर और ऑप्टिमल ट्राई करना खुद से। पता है आज ट्रूली मुझे 11 से 2 बजे तक तो यही किया है मैंने, और फिर उसके बाद मेजॉरिटी एलिमेंट किया है। मैं आपको पहले दिखा देती हूँ मैंने क्या किया है, क्योंकि पहले आपको मैंने समझा दिया है और अपने थ्रू जितना मेरे को समझाना आया। और उसके बाद मैंने क्या किया, आपको मैं अपना अपना दिखा देती हूँ मैंने पढ़ा क्या। तो वेट मैं आपको दिखा दूँ फटाफट से, टाइम वेस्ट ना करूँ ज़्यादा, तो ज़्यादा सही है। आप लोग के पास भी उतना ही टाइम है जितना मेरे पास है। तो वेट, तो देखो मैंने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था पास्कल ट्रायंगल से। एक सेकंड मेरी स्क्रीन को थोड़ी सी कर लूँ। हाँ, फिर मैंने ये थोड़ा सा खुद को समझाया किस तरह से कर सकते हैं। ये मैं इस तरीके से पढ़ती हूँ, वो देख लो। पास्कल ट्रायंगल अपन बेटर ऑप्टिमल में ये वाला थोड़ा मैंने आपको समझाया ना, वो देख लेना, मैं आपको बताऊंगी कैसे था। जो फॉर्मूला बताया ना वो वाला ट्राई करना, मैंने गलत लिख दिया इसमें शायद। फिर ये मेजॉरिटी एलिमेंट्स का किया, और ये पूरा इतना ये फिर मैं करने वाली थी, लेकिन बहुत हो गया था तो मुझे नहीं समझ आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने कहा बहुत टाइम हो रहा है, और मैंने कहा इतना ही काफ़ी आज के लिए। 5 क्वेश्चन की जगह मैं 1 से 2 क्वेश्चन भी भूल गई तो और अच्छी आफत है। फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाय द वे मैं आपको बता दूँ कि मैं अपना कर रही हूँ। और हाँ, ये मैं अकेले खुद से नहीं करती हूँ। जैसे मेरे को दिक्कत आती है, मिस्टेक्स निकलती है, मैं चैटजीपीटी को बताती हूँ, फिर चैटजीपीटी से पूछती हूँ कि मेरी क्या दिक्कतें हैं, तो वो चैटजीपीटी मुझे बताता है कि मेरी हाँ ये दिक्कतें आ रही है। तो बस मेरा हो जाता है, चैटजीपीटी से पूछती हूँ, और हाँ ज़्यादा ही डाउट लगता है कि नहीं समझ आ रहा तो मेरे को उस ट्रैवल की वीडियो देख लेती हूँ, जैसे मैंने देखी थी अभी मेजॉरिटी एलिमेंट वाली। फिर मेरे को समझ आ गया, अच्छा ये ऐसे हुआ था, तो फिर मैं कर लेती हूँ। बाय द वे आपको पता हो कौन सा मेथड कौन सा अच्छा लगा, आप मुझे बता सकते हो कमेंट में, ये वाला या एनसीआर वाला। क्योंकि मेरी अप्रोच थोड़ी सी शायद मेरी भाषा समझ नहीं आई हो, बट अगर आप खुद से करोगे ना ट्राई, आ जाएगा समझ। बहुत सारी अप्रोच है, और जो पढ़ चुका है डीएस उसको तो पता ही चलेगा, वैसे तो कितने रिकर्शन है, डीपी है, बहुत सारी प्रॉब्लम से सॉल्व हो सकता है। तो अब हम मिलेंगे कल की वीडियो में। कल की वीडियो में मैं करूँगी हार्ड क्वेश्चन ही करने वाली हूँ। तो आज शायद मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करूँ, 3 सम और 4 सम आज शाम को मेरे को करना है, क्योंकि खुद को टारगेट देती हूँ डेली का कि नहीं मेरे को इतना करना है। और हाँ, खुद का ध्यान रखो, क्योंकि भाई खुद का ध्यान नहीं रखोगे तो नहीं कर पाओगे कुछ भी। और डीएस स्टार्ट कर दो, अच्छे से स्टार्ट करोगे तो बेस्ट हो जाएगा। तो हम मिलेंगे कल की वीडियो में। बाय बाय।